हेलो दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 को एक छोटा सा चार्टर तैयारा अरागुआ से रवाना हुआ। एक तैयारा सैंटियागो जा रहा था, जो चिली का कैपिटल है। इसमें लंबे चौड़े रग्बी खिलाड़ी और इनके अहलिहाना सवार थे। मैं हंजला हटक, आप देख रहे हैं HRK। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शुक्रिया। कुल 45 मुसाफिर थे। आमतौर पर ये परवाज सिर्फ 3 घंटे में मुकम्मल होती है, लेकिन रास्ते में आते हैं खतरनाक इंडियंस के पहाड़। ये दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटियों की रेंज है, जहां हिमालय के बाद सबसे बुलंद पहाड़ मिलते हैं। मगर ये खूबसूरत पहाड़ इस दिन इन मुसाफिरों के लिए तबाही बन गई। 12 अक्टूबर को पहाड़ों में एक तूफान था। पायलट्स ने तैयारा मेंडोजा अर्जेंटीना ने उतारा ताकि अगला दिन परवाज दोबारा शुरू करें। 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर जहाज ने दोबारा उड़ान भरी। कुछ देर सब ठीक रहा, लेकिन जब तैयारा सैंटियागो के करीब पहुंचा तो अचानक तेज झटके लगने लगे। बादलों में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक अलार्म बजने लगे और पायलट्स ने देखा कि जहाज एक बड़े पहाड़ से टकरा रहा है। उन्होंने जहाज को ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर अलग हो गया। कुछ मुसाफिर बाहर जा गिरे, फिर एक पर टूट गया। आखिरकार सिर्फ जहाज का अगला हिस्सा बचा, जो बर्फानी तोदे पर 350 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से फिसलता हुआ नीचे गिरा। इस खौफनाक हादसे में 45 में से 33 लोग जिंदा बचे, मगर वो 3570 मीटर की बुलंदी पर बर्फानी पहाड़ों में फंस गए। बहुत से लोग जख्मी थे। किसी को मालूम नहीं था कि वो कहाँ है, और ये तैयारा अपने रास्ते से 80 किलोमीटर हटकर गिरा था। अगले कई दिनों में तलाशी जारी रही, मगर जहाज का रंग सफेद और बर्फ का रंग भी सफेद था। इसलिए रेस्क्यू टीमें उन्हें देख नहीं सके। वक्त गुजर गया। कुछ मुसाफिर सर्दी से जान से गए। जिंदा बचने वाले जहाज के टूटे हिस्से में पनाह लेते रहे। उन्होंने बर्फ पिघलाकर पानी बनाया, सीटों से जूते और कपड़ों से गर्म कंबले तैयार किए। चंद दिन बाद उन्हें रेडियो मिला, मगर इस पर सिर्फ सुन सकते थे, जवाब नहीं भेज सकते थे। इससे उन्हें मालूम हुआ कि तलाश खत्म कर दी गई है। इस खबर से सबका दिल तोड़ दिया। अब एक नई मुश्किल थी खाने की। सिर्फ चंद चॉकलेट, तोड़े मेवे और शराब की बोतलें थी। कुछ दिन बाद सब खत्म हो गया। किसी जानवर या पौधे का नामो निशान नहीं था। भूख के मारे उन्होंने जहाज की सीटों का कपड़ा और चमड़ा तक चबाया, मगर इससे वो बीमार हो गए। आखिरकार जिंदा रहने के लिए उन्हें सबसे मुश्किल फैसला किया। अपने ही मरे हुए साथियों के गोश्त को खाने लगे। ये फैसला दर्दनाक था, मगर भूख ने उन्हें मजबूर कर दिया। 29 अक्टूबर को एक बर्फानी तोदे ने
जहाज को डांप लिया। 8 मजीद अफराद मर गए। अब सिर्फ 19 बचे। बच जाने वालों ने सोचा कि अब खुद ही मदद तलाश करना होगी। कुछ मजबूत नौजवान फर्नांडो पराडो और रोबर्टो केमिसन पहाड़ों में निकल खड़े हुए। बर्फ में बगैर नक्शे, बगैर कैंपस और बगैर कोई पैमाई के आलात के चलने कितना मुश्किल होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कई दिन बर्फ में सफर किया, पहाड़ चढ़े, नीचे उतरे, बर्फानी तूफान झीले। 9 दिन मुसलसल चलने के बाद आखिरकार उन्होंने दरिया के किनारे कुछ किसान देखे। उन्होंने मदद की चिल्लाकर एक पर्ची लिखी, मैं एक जहाज से आया हूँ जो पहाड़ों में गिरा था, हमारे 2 जख्मी हैं, हमें बचाओ। ये किसान घोड़े पर बैठा 10 घंटे का सफर तय करके फौज तक पहुंचा और 22 दिसंबर 1972 को हादसे के 70 दिन बाद चिली की फौजी हेलीकॉप्टरों ने बाकी बच जाने वालों 16 अफराद को जिंदा बचा लिया। ये कहानी आज भी दुनिया को सब्र, उम्मीद और अज़म का सबक देती है। इसलिए इसको इंडियंस का मुआवजा कहा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको बाकायदा पहुंच सके। शुक्रिया।